पति पत्नी की कंजूसी भारी पड़ी। एक गांव में दीपक अपनी पत्नी सुनीता के साथ रहते था। दोनों पति पत्नी बहुत ही कंजूस था। कंजूस इतने कि हर रात खाने के वक्त किसी न किसी दोस्त या रिश्तेदार के घर पहुंच जाते। औपचारिकता दिखाते हुए पूछे जाने पर कि क्या वह दोनों भोजन करेंगे, तो झट ऐसे ही उनके साथ खाने पर बैठ जाते। अपनी छुट्टियां मनाने कभी एक तो कभी दूसरे के घर डेरा डाल देते और खूब मस्ती करते। अपनी खातिरदारी करवाना और रोज नए नए पकवान की फरमाइश करना तो अपना हक समझते था, लेकिन जब कोई उनके घर आने की बात करता तो कोई ना कोई वजह बता उन्हें टाल देते। एक दिन उनकी बुआ और उनका परिवार बिना बताए उनके घर पहुंच गया। काफी देर तक गप्पे मारने के बाद कंजूस दीपक सुनीता को लगा कि अब तो रात का खाना खिलाना ही पड़ेगा, मगर उनका कंजूस मन उन्हें खर्चा करने ऐसे ही रोक रहा था। तभी दीपक को एक उपाय सूझा। बुआ की तरफ देख सुनीता ऐसे ही बोला, आज बुआ बहुत दिनों बाद घर आई है, तुम जल्दी ऐसे ही और कुछ नहीं तो दाल चावल और साथ में मटर पनीर। मटर पनीर का नाम सुनते ही सुनीता परेशान, जब देखो मुंह उठा चले आते हैं, अब मटर पनीर पर इतना खर्चा करो। मन ही मन बड़बड़ाती हुई सुनीता रसोई में जा घुसी। पीछे पीछे दीपक भी पहुंच गए और अपनी योजना सुनाने लगे। दीपक सुनीता की कंजूसी भारी पड़ी। हिंदी कहानी। देखो, तुम सिर्फ दाल चावल बना लो, लेकिन इन्हें ऐसा लगना चाहिए जैसे हम इन्हें मटर पनीर खिलाना चाहते हैं। सुनीता की समझ में नहीं आया तो पूछा, यह कैसे होगा कि हम परोसे तो दाल चावल पर उन्हें लगे कि हम उन्हें मटर पनीर खिलाना चाहते हैं। तो दीपक ने अपनी योजना बताई। मिनुस ऐसा करना कि रसोई में जाकर दाल चावल बना लो, जब तैयार हो जाए तो मुझे आवाज लगाना कि खाना तैयार है, आप टेबल पर प्लेटें लगा लो। दीपक सुनीता की कंजूसी भारी पड़ी। सुनीता ध्यान ऐसे ही सारी बातें सुनती रही और आगे की योजना सुनने को बेताब होने लगी। तब दीपक ने अपनी असली योजना बताई। मिनुस, जब मैं प्लेट लगा चुका रहूंगा तो तुम एक खाली कढ़ाई किचन के फर्श पर गिरा देना, तब मैं पूछूंगा कि क्या गिरा तो तुम जवाब देना। मटर पनीर की कढ़ाई गिर गई, अब मटर पनीर बचा नहीं तो दाल चावल ही खाना पड़ेगा। योजना अनुसार सुनीता दाल चावल बनाने लग गई और कुछ देर बाद दीपक को आवाज लगाई, खाना बन गया है, आप टेबल पर प्लेटें लगा दो। दीपक उठा और अलमारी ऐसे ही प्लेट लेकर टेबल पर लगाने लगा। दीपक सुनीता की कंजूसी भारी पड़ी। तभी धड़ाम ऐसे ही कुछ बर्तन गिरने की आवाज आई। पति ने पूछा, क्या गिरा दिया? तू सुनीता की तरफ ऐसे ही कोई जवाब न मिलने पर रसोई में भागा गया। रसोई में दाल का पतीला जमीन पर गिरा पड़ा। दोनों दीपक सुनीता को मानो सांप सूंघ गया हो। जब दाल ही गिर गई तो मटर पनीर का बहाना भी फेल हो गया। बड़े ही दुखी मन ऐसे ही उनको बाजार ऐसे ही दाल और मटर पनीर मंगाना पड़ा और बुआ और उनके परिवार को परोसना पड़ा। दीपक सुनीता की कंजूसी भारी पड़ी।